आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में गिवन है ए कैपेसिटर हैविंग ए कैपेसिटेंस गिवन है पर 200 माइक्रोफैराड इज चार्ज टू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 20 वोल्ट। द चार्जिंग बैटरी इज डिस्कनेक्टेड, यानी कि डिस्कनेक्ट कर दिया गया एंड द कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू अनदर बैटरी ऑफ ईएमएफ गिवन है पर 10 वोल्ट विद द पॉजिटिव प्लेट ऑफ द कैपेसिटर जॉइंड विद द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। अब क्वेश्चन में गिवन है कि फाइंड द चार्ज ऑन द कैपेसिटर बिफोर एंड आफ्टर द रिकनेक्शन इन स्टेडी स्टेट। यहाँ पर सिंपली हम क्या बना लेते हैं, यहाँ पर एक कैपेसिटर बना लेते हैं। कैपेसिटर है, स्टार्टिंग में इसको कनेक्ट किया गया था किससे, 20 वोल्ट बैटरी से। तो ये हमने इनिशियल स्टेट बना, यहाँ पर आ गया पॉजिटिव नेगेटिव। ये कैपेसिटेंस गिवन है पर 200 माइक्रोफैराड है। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि इसमें बोला गया है फाइंड द चार्ज ऑन द कैपेसिटर बिफोर एंड आफ्टर रिकनेक्शन इन स्टेडी स्टेट। पार्ट में बोला गया फाइंड द नेट चार्ज फ्लो थ्रू द 10 वोल्ट बैटरी एंड इज वर्क डन बाय द बैटरी और इट इज डन बाय बैटरी, फाइंड इट्स मैग्नीट्यूड। तो हमें सिंपली निकालना वर्क डन बाय बैटरी एंड फाइंड द डिक्रीज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एनर्जी एंड फाइंड द हीट डेवलप्ड ड्यूरिंग द फ्लो ऑफ चार्ज आफ्टर रिकनेक्शन। तो सिंपली हम इस क्वेश्चन को करने के लिए हम ये इनिशियल स्टेट मान लेते हैं। तो इनिशियली हमको क्या गिवन था, 20 वोल्ट से कनेक्टेड था ये कैपेसिटर। कैपेसिटेंस है यहाँ पर 200 माइक्रोफैराड एंड वोल्टेज गिवन है 20 वोल्ट। तो हम सिंपली क्या निकाल सकते हैं, यहाँ पर चार्ज निकाल सकते हैं। तो क्यू इनिशियल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सी इंटू बी। तो यहाँ पर आ जाएगी क्यू इनिशियल की वैल्यू आ जाएगी सी कितना, 200 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 20। तो 2 इंटू 2 4 इंटू 10⁻3 इंटू 10⁻6 10⁻3। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 4 मिली कूलाम। तो हम सिंपली लिख सकते हैं क्यू इनिशियल है उसकी वैल्यू है 4 मिली कूलाम। एंड सेकंड में क्या गिवन था, यहाँ पर गिवन था कैपेसिटर बिफोर, यानी बिफोर कनेक्शन एंड रिकनेक्शन इन स्टेडी स्टेट। तो पहले अपन इनिशियल की बात कर लेते हैं फिर बाद में। तो यहाँ पर इनिशियल स्टोरेज इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ सी बी स्क्वायर, तो 1/2 इंटू 20 100 इंटू 10⁻⁻6 इंटू बी की वैल्यू 20 का स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी, यू इनिशियल की वैल्यू हो जाएगी सिंपली 1/2 इंटू 200 इंटू 10⁻⁻6, 2 का स्क्वायर 4 इंटू 10 का स्क्वायर 20 100। तो यू इनिशियल की वैल्यू आ गई है, 2 से 2 गया 10 इंटू 100 और 100 इंटू 10⁻2 कितनी हो जाएगी, 10⁻4 इंटू 4 इंटू 10⁻⁻6। तो इसकी सिंपली वैल्यू जाएगी यू इनिशियल बराबर आ जाएगी 4 इंटू 10⁻2 जूल। तो हमें इनिशियली एनर्जी कितनी है, 4 इंटू 10⁻2 जूल है। अब क्वेश्चन में क्या गिवन था, पार्ट ए पे आते हैं, फाइंड द चार्ज ऑन द कैपेसिटर बिफोर एंड आफ्टर रिकनेक्शन इन स्टेडी स्टेट। बिफोर पोजीशन पे तो चार्ज हो जाएगा, वो हो जाएगा 4 मिली कूलाम एंड आफ्टर रिकनेक्शन पे क्या होगा, जब इसे 10 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट किया जाता है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी कुछ, यहाँ पर पॉजिटिव प्लेट एंड नेगेटिव प्लेट। पॉजिटिव को कर दिया पॉजिटिव प्लेट से एंड नेगेटिव को कर दिया नेगेटिव से। यहाँ पर 10 वोल्ट की बैटरी है, यहाँ पर क्यू इनिशियल है वो गिवन है कितना, 4 मिली कूलाम। तो यहाँ पर फाइनली कितना चार्ज हो जाएगा क्यू इनिशियली, तो मान लेते हैं इससे चार्ज फ्लो होता है वो क्यू नोट है। तो चार्ज फ्लो क्यू नोट की वैल्यू कितनी होगी, क्योंकि इस पर फाइनली चार्ज है वो कितना आ जाएगा, क्यू फाइनल बराबर में सी इंटू बी। तो सी की वैल्यू कितनी है, 20 100 इंटू 10⁻⁻6 इंटू वोल्टेज कितना है 10 वोल्ट। यहाँ से सिंपली आ जाएगी वैल्यू क्यू इनिशियल की, क्यू फाइनल की वैल्यू आ जाएगी 2 मिली कूलाम। तो हम बोल सकते हैं क्यू नोट है वो फ्लो हुआ है उसकी डायरेक्शन अपोजिट होगी, क्योंकि क्यू इनिशियल है वो ग्रेटर देन है क्यू फाइनल से। तो इसलिए क्यू नोट की वैल्यू हो जाएगी क्यू इनिशियल माइनस क्यू फाइनल 4 मिली कूलाम माइनस 2 मिली कूलाम। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 मिली कूलाम। तो हमसे पूछा था सिंपली क्या, कैपेसिटर बिफोर कनेक्शन कितना था 4 मिली कूलाम एंड आफ्टर रिकनेक्शन इन स्टेडी स्टेट 2 मिली कूलाम। अब बोला गया कि फाइंड द नेट चार्ज फ्लो थ्रू द 10 वोल्ट बैटरी। तो इससे 10 वोल्ट बैटरी से नेट चार्ज कितना फ्लो करेगा 10, यहाँ से सिंपली वैल्यू आ गई हमारे पास 2 मिली कूलाम।
2 मिली कूलम करेगा एंड इसकी डायरेक्शन हुई वो अपोजिट होगी। तो हम बोल सकते हैं कि चार्ज फ्लो फ्रॉम बैटरी माइनस 2 मिली कूलम। तो बी पार्ट हो जाएगा चार्ज फ्लो फ्रॉम बैटरी को Q2 स्टेज की वजह से रिप्लेस कर दिया तो माइनस 2 मिली कूलम। अब हमें पार्ट सी में क्या बोला गया है, पार्ट सी में बोला गया, पार्ट बी है इसमें बोला गया है इस वर्क डन बाय बैटरी और इट इज ए डन बाय ऑन द बैटरी फाइंड इट्स मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पर वर्क किसने किया है, बैटरी ने किया है, वर्क पर वर्क हुआ है, बैटरी पर वर्क हुआ है। तो यहाँ पर वर्क बैटरी पर हुआ है तो वर्क डन की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो यहाँ पर सिंपली वर्क डन ऑन बैटरी की वैल्यू हो जाएगी वर्क डन ऑन बैटरी की वैल्यू हो जाएगी चार्ज फ्लो कितना हो रहा था Q नोट डैश इंटू वोल्ट बैटरी का EMF। तो यहाँ पर सिंपली वैल्यू हो जाएगी 2 इंटू 10⁻³ इंटू बैटरी का EMF 10 है तो यहाँ पर आ जाएगा 20 मिली जूल। तो यहाँ पर आ जाएगा वर्क डन की वैल्यू हो जाएगी W से डिनोट कर देते तो 20 मिली जूल, यानी वर्क डन ऑन बैटरी कितना है 20 मिली जूल। और पार्ट सी में क्या पूछा गया हमसे, पार्ट सी में पूछा गया है फाइंड द डिक्रीज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एनर्जी। तो सिंपली हम क्या करेंगे, फाइंड पार्ट सी में मान लेते हैं डिक्रीज एनर्जी क्या है डेल्टा यू। तो डिक्रीज कितना हुआ था यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। तो इनिशियली एनर्जी कितनी थी हाफ CV² माइनस फाइनली कितनी हुई हाफ CV²। तो यहाँ पर सी तो कॉमन है एंड B1 एंड B2 हो जाएगा यहाँ पर। तो इसकी वैल्यू जाएगी हाफ, सी की वैल्यू कितनी 200 इंटू 10⁻⁻6 इंटू B1 की वैल्यू कितनी गिवन है यहाँ पर इनिशियली 20 का स्क्वायर माइनस फाइनली की 10 का स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी सिंपली 1/2 इंटू 200 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 400 माइनस 100 300। तो इसको सिंपली सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर डेल्टा यू की 2 से 2 गया तो 100 इंटू 300 इंटू 10⁻⁻6। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 3 इंटू 10⁻⁻2 जूल। तो हम बोल सकते हैं डेल्टा यू है वो है 30 मिली जूल, यानी कि एनर्जी में डिक्रीज आया है वो 30 मिली जूल का है। तो हमें पार्ट ई में क्या पूछा गया है, हमारे क्वेश्चन में पार्ट ई में पूछा गया है फाइंड द हीट डेवलप्ड ड्यूरिंग द फ्लो ऑफ चार्ज आफ्टर रिकनेक्शन। तो हम हीट डेवलप्ड निकालने के लिए मान लेते हैं कि पार्ट ई में क्या हीट की वैल्यू कितनी है डेल्टा एच। तो डेल्टा एच की वैल्यू निकालने के लिए करते हैं, हमें पता है कि डेल्टा यू है वो क्या है डिक्रीज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, इसकी वैल्यू आई थी 30 मिली जूल। इसके कारण से क्या हुआ था, इसके कारण हुआ था वर्क डन ऑन बैटरी एंड सेकंड वाई क्या हीट डेवलप्ड। तो हमें निकालनी है हीट डेवलप्ड। तो हीट डेवलप्ड को कैसे लिख सकते हैं 30 मिली जूल है वो गया वर्क डाउन ऑन बैटरी। तो वर्क डाउन ऑन बैटरी कितना हुआ था 20 मिली जूल। तो 20 मिली जूल प्लस हीट डेवलप्ड को लिख दिया हमने डेल्टा एच। तो यहाँ सिंपली वैल्यू आ जाएगी डेल्टा एच की वैल्यू आ जाएगी 20 मिली जूल। तो इसकी वैल्यू सिंपली आएगी डेल्टा एच की वैल्यू 10 मिली जूल। तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन में हमसे पूछे थे वो पार्ट हमने निकाल लिए। अब यहाँ पर डेल्टा एच की वैल्यू आ गई हमारी 10 मिली जूल, यहाँ पर 10 मिली जूल एंड डिक्रीज एनर्जी कितनी थी 30 मिली जूल एंड वर्क डाउन ऑन बैटरी कितना था 20 मिली जूल एंड यहाँ पर क्यू इनिशियल कितना फ्लो कर रहा था 4 मिली कूलम एंड क्यू फाइनली 2 मिली कूलम। तो ये हमारे फाइनल आंसर हो गए। थैंक यू सो मच। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।